Dear students, today we discuss some numericals based on partial differentiation. So first numerical is, students, if u is equal e की power xyz, then find the value of del cube u upon del x del y del z. स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने को नज़र आ रहा है del x del y del z. इसका मतलब हमें ये जो u है इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x, दूसरी बार करना विथ रिस्पेक्ट टू y और फिर करना विथ रिस्पेक्ट टू z. तो हम ये तीनों डिफ्रेंशिएशन करते हैं. सबसे पहले हमने जो u इजिकल ए की पावर एक्स वाई जेड है इसको मान लिया अपने इक्वेशन नंबर 1 और लिख दिया डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. यानी हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. तो विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ट्रीटिंग y एंड z एज कांस्टेंट. तो जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे स्टूडेंट्स तो हम x और y और z को क्या रखेंगे, कांस्टेंट. ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, y पे और z पे. अगर अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो उस टाइम पे y और z कैसे भी करेंगे, कांस्टेंट की तरह. ठीक है. यस, नाउ वी डिफ्रेंशिएट दिस पार्ट डेल यू. तो इधर लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स. राइट साइड में देखो हमेशा जब भी ई की पावर एक्स वाई जेड का करेंगे तो ई की पावर में जो होता है वो एज इट इज आता है. तो हमने लिख दिया ई की पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है ई की पावर ई. उसके बाद में हम स्टूडेंट्स करेंगे इस एक्स वाई जेड का, ऊपर वाले एक्स वाई जेड का. तो इस एक्स वाई जेड का करेंगे तो एक्स वाई जेड का अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स एक्स का क्या हो गया 1, क्या बचेगा वाई जेड. तो 1 इंटू वाई जेड. तो वो वाई जेड मैंने स्टूडेंट्स यहाँ लिख दिया है. ठीक है. तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे निकला. यू इज इक्वल लिखा ई की पावर एक्स वाई जेड और ई की पावर एक्स वाई जेड का जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ई की पावर का जो होता है वो एज इट इज आता है. तो ई की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज आ गया. फिर हमने किया एक्स वाई जेड का. तो एक्स वाई जेड क्यों किया, क्योंकि ऊपर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है. तो एक्स वाई जेड का करेंगे तो एक्स का 1 हो गया तो क्या बचा वाई जेड बचा. तो आई होप पहला स्टेप ये समझ में आ गई होगी. तो ये आ गया अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स. अब स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि अपने को कि डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया तो ये जो रिजल्ट आया है इसका हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि हमें निकालना क्या है डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड. तो एक बार कर दिया हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. अब जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई. तो हमने लिख दिया कि नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 का मतलब ये वाला पार्ट, इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू वाई. पहले एक्स के किया था, अब एक्स के करने के बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट का करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई. एंड जब वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स और जेड कैसे भी हो करेंगे कांस्टेंट की तरह. तो ट्रीटिंग एक्स एंड जेड एज कांस्टेंट. नाउ अगर मैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई करने जा रहा हूँ तो आप खुद सोचो कि मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई करता हूँ तो ऑपरेटर क्या लगाते हैं डेल अपॉन डेल वाई. तो ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स. राइट साइड में भी क्या करेंगे डेल अपॉन डेल वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. किसका कर रहे हैं ये पूरा चीज़ लिख दो ई की पावर एक्स वाई जेड और यहाँ पर है वाई जेड. तो इस तरीके से. तो इधर वाला जो पार्ट होगा स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा डेल और डेल कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर हो जाएगा. नीचे डेल वाई और डेल एक्स आ जाएगा. तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही होगी सबको स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट पूरा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. राइट साइड वाले पार्ट में जब हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो इस जेड का तो कोई काम ही नहीं है. जेड तो क्या है कांस्टेंट है. इसलिए मैंने इस जेड को तो सबसे पहले क्या कर दिया बाहर लिख दिया. तो ये दिख रहा होगा सबको, ये जेड क्या आ गया अपने पास बाहर आ गया. अब बचा हुआ पार्ट क्या है, बचा हुआ पार्ट है y और e की पावर एक्स वाई जेड. ये पार्ट बचा हुआ है अपने पास, ये पार्ट. ठीक है. तो ये पार्ट बचा हुआ है. अब इसका कैसे करें स्टूडेंट्स, इसका करने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, u इंटू वी का फॉर्मूला होता है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले u इंटू वी का फॉर्मूला. जैसे अपन मान लो कर रहे हैं डी यू अपॉन डी वाई कर रहे हैं या डेल यू अपॉन डेल वाई मान लो इसको, डेल अपॉन डेल वाई किसका कर रहे हैं मान लो दो वैल्यू है u और v, u इंटू वी का. तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले u को एज इट इज़ रख लो और v का कर लो. तो डेल v अपॉन डेल वाई. फिर प्लस क्या करो इस बार v को एज इट इज़ रख लो और u का कर दो तो डेल u अपॉन डेल वाई.
ये फॉर्मूला होता है। तो वही चीज़ अपने अप्लाई किया है यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, पहले वाले पार्ट को आप मान लो u और दूसरे वाले को मान लो v। तो जब u इंटू वी से करोगे तो y का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले u को एज इट इज़ रख लो। तो ये तो देखो u है आपका, ये एज इट इज़ है, और डेल वी अपॉन डेल वाई किया, यानी हमने इस y का डिफ्रेंसिएशन किया। ये आपका क्या है, v है, और इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, 1। तो वो मैंने 1 यहाँ लिख दिया। फिर फॉर्मूले में देखो प्लस दिख रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। प्लस लगने के बाद में स्टूडेंट्स इस बार हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया है कि जो v है वो एज इट इज़ रखना है। देखो v को क्या रखना है, एज इट इज़। तो यहाँ पर देखो ये v तो एज इट इज़ है, v का मतलब क्या है, y, तो y तो एज इट इज़। तो हम किसका करेंगे, e की पावर एक्स वाई जेड का करेंगे। तो स्टूडेंट्स e की पावर एक्स वाई जेड का कैसे करेंगे बताओ। अगर आपको कहे e की पावर एक्स वाई जेड का करो, तो आपने अभी किया था e की पावर एक्स वाई जेड का, e की पावर एक्स वाई जेड का। लेकिन इस बार किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के कर रहे हैं। यहाँ किसके रिस्पेक्ट में किया था, x के, अब किसके कर रहे हैं, y के। तो e की पावर में जो होता है वो एज इट इज़ आता है, तो e की पावर एक्स वाई जेड आ गया। फिर एक्स वाई जेड का करेंगे, एक्स वाई जेड का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y का तो क्या हो गया, 1, क्या बचा, एक्स जेड। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू दिख रही है ये मैंने यहाँ लिखी है, ये देखो दिख रही है, e की पावर एक्स वाई जेड और एक्स जेड। ये कैसे आया, जब हमने e की पावर एक्स वाई जेड का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तब आया। ठीक है, ओके। अब अपने पास देखो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हमने क्या कर दिया, देखो ये जो z है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, जेड e की पावर एक्स वाई जेड बनेगा। और जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो जेड, एक जेड पहले से पड़ा है अंदर, तो जेड और जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। एक एक्स पड़ा है एक वाई पड़ा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक्स वाई जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड। तो ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी, जस्ट मल्टीप्लिकेशन किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब अपने पास जो न्यू वैल्यू बनी वो क्या बन रही है, वो ये बन के आ रही है। अब इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में वही चीज़ देखो, जेड के रिस्पेक्ट में करना है। अब इसे दो के तो हो गया, डेल एक्स हो गया, डेल वाई हो गया। अब क्या करना है, नीचे डेल जेड लाना है। तो डेल जेड लाने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड। विथ रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो स्टूडेंट्स एक्स और वाई कैसे बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो जब मैं इसके पास में इधर मैं लगाऊंगा डेल अपॉन डेल जेड, तो स्टूडेंट्स आप खुद बताओ, डेल स्क्वायर है, एक डेल और आ गया, तो इधर ऊपर तो क्या हो गया, डेल क्यूब हो गया, नीचे डेल एक्स डेल वाई पड़ा है, अब क्या आ गया, डेल जेड। तो ओवरऑल कैसा दिखेगा अपने को, ये दिखेगा डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, जो अपने से पूछा है। यानी अब जो आंसर आएगा ना इसका, वो अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। पहली चीज़ तो ये बताओ कि यहाँ पर जेड कहाँ कहाँ है, इसमें जेड दिख रहा है, इसमें जेड दिख रहा है, यहाँ पर एक जेड स्क्वायर दिख रहा है, एक ई की पावर एक्स वाई जेड दिख रहा है। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स मैंने यू इंटू वी का फॉर्मूला पहले आपको लिख दिया, राइट साइड में सबको दिख रहा होगा। ये देखो ये वाला पार्ट जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यू और वी का। तो पहले यू को एज इट इज़ और वी का कर दिया जेड के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस वी को एज इट इज़ और यू का कर दिया जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखो यू माना है जेड को और वी माना है इसको। तो इसमें सबसे पहले मान लो हमने जेड का कर दिया, तो जेड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, 1 आ गया। फिर ई की पावर एक्स वाई जेड का करेंगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड का क्या, सॉरी जेड का करेंगे तो जेड का 1 आ गया। तो इस टाइम पे वी को क्या रखेंगे, एज इट इज़। तो यहाँ पर वी क्या है, एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, जैसा था वैसा का वैसा रख दिया। ठीक है, उसके बाद में दूसरे वाले में क्या करेंगे, एक को एज इट इज़ रख दिया था, जैसे ई की पावर एक्स वाई जेड को एज इट इज़ रखा था। तो इस बार अब जेड को एज इट इज़ रख दो। तो देखो मैंने यहाँ जेड को ऐसे कैसे रख दिया, ये रहा जेड, ये एज इट इज़ पड़ा है। और ई की पावर एक्स वाई जेड का कर रहा हूँ मैं अब। ई की पावर एक्स वाई जेड का अभी बताया था, ई की पावर एक्स वाई जेड का अगर अपन जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ई की पावर एक्स वाई जेड एज इट इज़ आएगा। फिर इस एक्स वाई जेड का जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो जेड का 1 हो गया, तो क्या बचा, वाई एक्स वाई। तो ये पार्ट मैंने स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है, दिख रहा होगा आपको, ई की पावर एक्स वाई जेड और एक्स वाई, ये रहा। ठीक है,
फिर हम सिमिलरली हम क्या करेंगे, आगे वाले पार्ट में भी क्या आ रहा है, देखो एक्स वाई आ रहा है, तो एक्स वाई का तो कोई रोल ही नहीं है, एक्स वाई तो क्या है, कांस्टेंट है। करना किसका है, इतने पार्ट का ही करना है। तो इसमें एक जेड स्क्वायर दिख रहा है और एक की पावर एक्स वाई जेड दिख रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स किसका कर दो, जेड स्क्वायर का ही कर दो। तो जेड स्क्वायर का कितना होता है, 2z होता है, तो 2z लिख दिया और ई की पावर एक्स वाई जेड को एज इट इज़ रख लिया। फिर प्लस इस बार जेड स्क्वायर को एज इट इज़ रख लिया और ई की पावर एक्स वाई जेड का कर लो। तो ई की पावर एक्स वाई जेड का क्या होता है, ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट करें तो जेड का 1 हो गया, तो क्या बचा, एक्स वाई बचा। बस स्टूडेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है इसमें। अब अपने को बस रीसॉल्व करना है इसको थोड़ा सा। देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड बन रहा है, एक्स वाई और जेड, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई और 2z, तो 2xyz लिख दिया। और ये एक्स वाई जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाई और एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक जेड स्क्वायर पड़ा है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दिया इसको। अब सब में स्टूडेंट्स क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स वाई जेड, तो वो मैंने ई की पावर एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, देखो एक तो 1 बचा, वो 1 लिख दिया। यहाँ पर देखो एक एक्स वाई जेड आ रहा है, एक 2 एक्स वाई जेड आ रहा है, तो 2 एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड कितने हो गए, 3 एक्स वाई जेड हो गए। फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन ने सोल्व किया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। यस, अब देखो आप, जैसे ये आपका क्वेश्चन क्या है कि इफ़ u इज इक्वल, आपको दिया हुआ है log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, देन सो दैट, आपको क्या प्रूव करना है, ये वाला पार्ट प्रूव करना है, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल क्या आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए अपना। अगर ऐसा आता है तो हमने प्रूव कर दिया। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अपने को गिवन क्या है, गिवन है अपने को u इज इक्वल ये पार्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। नाउ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखोगे। अब आपको करना है यू के रिस्पेक्ट, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में इस पूरे पार्ट का। तो हमेशा स्टूडेंट ध्यान में रखना कि जब भी आपके पास लॉग में कुछ भी आता है और आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलता है, तो ये आ जाता है 1 अपॉन दिस पार्ट, ये वाला पार्ट। जैसे यहाँ पर मान लो अपन एक बार थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है, 1 अपॉन थीटा बन जाता है। उसके बाद में हम किसका करते हैं स्टूडेंट्स, इस थीटा का करते हैं। तो थीटा का करने पर यहाँ थीटा की जगह पहले चीज़ है कि थीटा की जगह हमने अपने पास कितना वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो लॉग का करने तो मतलब सबसे पहले अपन क्या लिख दें यहाँ पे, सबसे पहले लॉग दिस पार्ट है, तो लॉग का करते ही है, तो यू इज का लॉग लिखा हुआ है, तो डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे तो लॉग के साथ में जो भी होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है। तो 1 अपॉन में कितना लिख दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इतना कर सकते हो। और ये साथ में 3 भी लिखा हुआ है, एक 3xyz। पहले तो हमने जो पार्ट था लॉग के पास में होता है वो सारा का सारा क्या आ गया नीचे, तो 1 अपॉन दिस पार्ट। उसके बाद में इस पूरे का करेंगे स्टूडेंट्स, इसका, तो इसका करेंगे वो मल्टीपल में रहेगा। देखो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब का कितना होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर वाई क्यूब क्या है, कांस्टेंट है, जेड क्यूब क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। फिर अपन यहाँ पर करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको x दिख रहा है, x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, तो क्या बचेगा, -3yz बचेगा, -3yz। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ सबको समझ में आई होगी, ये मैंने यहाँ लिख दी। देखो ये देखो आप, डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आया मेरे पास, कि लॉग में जो भी होता है वो पहले 1 अपॉन में आ जाता है, तो 1 अपॉन में लिख दिया मैंने। और इसका मैंने एक्स के रिस्पेक्ट किया, तो एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, और यहाँ पर वाई क्यूब और जेड क्यूब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या हो गया 0। उसके बाद में मैंने किया -3xyz का, तो -3xyz में x नज़र आ रहा है, तो x का क्या हो जाता है 1, तो आपके पास क्या बचेगा -3yz। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इधर तो लिख देंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, और इधर वही चीज़ लॉग में जो भी होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है, तो यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन दिस पार्ट।
उसके बाद में इसका पूरे का क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहले वैल्यू आ रही है आपके पास एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब क्या हो गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो हो गया। फिर वाई क्यूब का कितना होगा, 3y², तो ये आपके पास 3y² लिख दिया मैंने ऊपर। फिर जेड क्यूब का भी जीरो हो गया। आगे आ रहा है -3xyz, -3xyz, तो y के रिस्पेक्ट करेंगे तो y का क्या हो गया, 1, क्या बचा -3xz, तो वो मैंने लिख दिया -3xz। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या निकाला है, डेल यू अपॉन डेल जेड। इस डेल यू अपॉन डेल जेड में भी हमने क्या किया है, डेल यू अपॉन डेल जेड में भी क्या किया कि 1 अपॉन लॉग वाला पार्ट आ गया। फिर इसका जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड क्या करेंगे, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब को तो जीरो कर दिया, जेड क्यूब का हो गया 3z², और -3xyz है -3xyz, तो जेड का 1 हो गया तो क्या बचा -3xy, तो वो मैंने -3xy यहाँ लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि इधर LHS को ऐड करना है, यानी एडिंग करना है इन तीनों इक्वेशन का। तो जब LHS ऐड होगा तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। और ऐसे स्टूडेंट्स अगर अपन इधर वाले पार्ट को ऐड करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि जो बेस में पार्ट है वो तीनों में क्या है, सेम है, तो सेम है तो उसको कॉमन ले लिया। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को जब आप ऐड करोगे तो सब में आपको 3 नज़र आ रहा है, तो वो 3 तो मैंने बाहर ले लिया। अब देखो ऐड कैसे कर रहे हैं, x² को ऐड करोगे प्लस y² को करोगे प्लस z², तो x² प्लस y² प्लस z²। फिर -3yz में तो 3 तो बाहर आ गया, तो -yz -xz -xy, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ देखो -xy -yz -zx। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद में आपको क्या ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। ये क्या होता है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz इजिकल कितना होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² -xy -yz -zx। तो ये स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। इसकी जगह अगर मैं ये फॉर्मूला पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, देखो अगर मैंने इस चीज़ की जगह ये लिख दूँ, मैं ये फॉर्मूला लिख दूँ, यानी इसकी जगह ये पूरा लिख दूँ ये, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। और जैसे स्टूडेंट्स आप ऐसा लिखोगे तो आपको नज़र क्या आ रहा है कि ये पार्ट ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, ये दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 3/x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये रहा 3/x प्लस वाई प्लस जेड। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स ये पार्ट कैसे है। इतना समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स पूछा गया अपने से क्वेश्चन में, पूछा अपने से ये पूछा है कि ये पार्ट पूछा है कि ये प्रूव करके बताओ आप। तो इधर वाला पार्ट LHS लेके चलते हैं पहले। देखो LHS क्या है, LHS स्टूडेंट्स आपका ये है, तो क्या स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर आपको दिख रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस चीज़ को मैंने कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो मैंने लो 2 बार लिख दिया, 1 बार लिख दिया फिर 2 बार लिख दिया, यानी ये क्या है, एक तरीके से स्क्वायर ही है। और बाहर आपको u नज़र आ रहा है तो वो मैंने u लिख दिया। अब स्टूडेंट्स कर क्या रहा हूँ कि ये जो u है ये मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ इसके, तो अगर u को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, तो क्या बन के आएगा आपके पास, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। पहला पार्ट तो एच इट इज़, और ये u अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तीनों में तो ये ऐसा दिखेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड। और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आपने अभी देखी है, कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, इस डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू कितनी है 3/x प्लस वाई जेड। यानी इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, ये वैल्यू लिख सकता हूँ, तो मैंने ये लिख दी, देखो 3/x प्लस वाई प्लस जेड। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, देखो इस पार्ट को एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो 3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3 का तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये 1/x प्लस वाई प्लस जेड बचा, वो मैं तीनों के पास लगा देता हूँ। एक बार मैंने इसके पास लिख दिया, एक बार इसके पास लिख दिया और एक बार इसके पास लिख दिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, देखो ये जो डेल अपॉन डेल एक्स दिख रहा है, यस तो देखो डेल अपॉन डेल एक्स है, तो इसका मतलब इसका अगर अपने को डेल अपॉन डेल एक्स दिख रहा है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो हमेशा जब भी डिफरेंशिएट करना हो तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है 1 अपॉन कुछ, तो आप इसको मान लो एक बार पूरे कोई एक्स।
अगर आपको स्टूडेंट्स 1/x का करना हो x के रिस्पेक्ट में तो आप कैसे करते हो, -1/x²। अगर यहाँ पर मेरे पास ये लिखा हुआ है 1/x + yz, तो मैं लिखूँगा इसको -1/x + y + z का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई? अगर नहीं आई तो दोबारा देख लो। जब भी आपको कहे कि del/del करना है मान लो, और 1/θ का करना है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, 1/θ का कितना होगा, -1/θ²। तो वही चीज़ मैंने यहाँ की, अगर थीटा की जगह मेरे पास कितना है, x + y + z है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x + y + z हो जाएगा। तो वो चीज़ की है मैंने, यानी 1/x + y + z का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, -1/x + y + z का स्क्वायर। उसके बाद में स्टूडेंट्स x + y + z का भी करना है, तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1, y और z का क्या होगा, 0, तो +0, तो 1 + 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपके पास जो पहली वैल्यू आई वो आ गई आपके पास ये वैल्यू। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो वही चीज़ मैंने बता रहा हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो भी 1/x + y + z का तो क्या हो जाएगा, -1/x + y + z का होल स्क्वायर। फिर करना किसका है, x + y + z का, तो x का करेंगे तो 0, y का करेंगे तो 1, z का करेंगे तो 0, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, y के, इसलिए y का 1 हुआ, तो 0 + 1 + 0 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 ही होता है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी वापस से ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो जब आप इसका z के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स जब अपन देखें तो तीनों का बेस सेम है, तो बेस को एक जगह लिख दो, -1 -1 -1, तीनों को ऐड करेंगे तो -3 बनेगा, तो -3 आ गया। और अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 3 कितना हो गया, -9। तो स्टूडेंट्स जो लास्ट वैल्यू आ रही है आपका, यही तो अपने से पूछा था, तो ये अपन प्रूव कर दिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपको मैं इसकी PDF फाइल भी भेज रहा हूँ, तो ये दोनों चीज़ आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, दोनों क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।